जय हिंद साथियों। साथियों, आपके अपने चैनल डीजीवाई सीएम एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा है। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल 0 से 100, 100 से 200 और इसी प्रकार से 800 से 900 तक लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर बारंबारता कितनी है? 2, 7, x, 12, 17, 20, y, 9 और 11। ये हमारा सवाल है। अब इसको हमको हल करना है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पर बनाई गई है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल, उसके बाद में बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हमको यहाँ से अब हल करने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 और इसी प्रकार से 800 से 900, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। उसके बाद में बारंबारता, तो बारंबारता 2, उसके बाद में 7, उसके बाद में x, 12 और 17, फिर 20 और यहाँ पर y है, उसके बाद में 9 और लास्ट में 11। बारंबारता को लिख दिया गया है। संचयी बारंबारता में सबसे पहले 2 लिखा है, तो 2 इसी प्रकार से लिखेंगे। अब 2 में 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। उसके बाद 9 में x जोड़ेंगे तो 9 प्लस x हो जाएगा, 9 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद 9 और 12 इसे जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और प्लस का x आ जाएगा। उसके बाद में देखें यहाँ पर तो 21 है। अब 21 में 17 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा प्लस x। इसी प्रकार से 38 में 20 जोड़ेंगे तो 58 प्लस का x आ जाएगा, 58 और उसके बाद में प्लस x है, 58 प्लस x, इसमें y जोड़ेंगे तो 58 तो इसी प्रकार से लिख जाएगा, x और प्लस का y आ जाएगा। यहाँ पर 58 में 9 जोड़ेंगे तो 67, उसके अंदर x प्लस y है। फिर यहाँ पर 67 में 11 जोड़ेंगे तो 78, उसके अंदर x प्लस y। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूरा यहाँ पर संचयी बारंबारता हमने ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कंप्लीट है। बारंबारता यहाँ पर दी गई थी, वही लिखा हमने। वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको सवाल में दी जाती है तो हमने वही लिख दिया। संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ता है, तो संचयी बारंबारता को हमने निकाल लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है माध्यक कितना दिया गया है? माध्यक कहे या माध्यिका कहे तो माध्यक है 525 और बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है? 100। तो यहाँ पर जो बारंबारता है n बराबर कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। हम इसे लिख सकते हैं कि n बराबर, यहाँ पर देखा जाए वैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कुल 100, तो इसे हम लिख सकते हैं n बराबर 100। क्या लिखेंगे? n बराबर 100, n बराबर 100 आ जाएगा। हमको दिया गया भाई बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, मतलब n बराबर 100 दिया गया है। अब हमको थोड़ा ध्यान देना है कि जो माध्यक है, यहाँ पर माध्यक है, माध्यक कितना दिया गया है? 525। अब 525 को हम वर्ग अंतराल में देखेंगे। यहाँ 0 से 100 इसमें नहीं मिलेगा, 100 से 200 नहीं, 200 से 300 इसमें भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर 525 है तो ये मिलेगा किसमें? यहाँ पर 500 से 600 के बीच में, इसी में ये 525 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर है 500 से 600 तक, क्योंकि ये 525 है ना, तो ये आ जाएगा इस वाली संख्या में। यहाँ पर 500 से 600 के बीच में 525 आ जाएगा। अब हमको पता चल गया कि माध्यक कहाँ मिल रहा है?
500 से 600 तक। अभी तक हम लोगों ने जो सवाल पढ़े थे बंटन विधि से माध्यिका ज्ञात करना, तो वहां पर संचयी बारंबारता से देखते थे किसमें मिल रहा है, तो उसके हिसाब से देखते थे। लेकिन यहाँ पर अब हमको जो माध्यक दिया गया है हमको डायरेक्ट वर्ग अंतराल में देखना है। जैसे वर्ग अंतराल में यहाँ पर 525 है, तो 525 देखेंगे किसमें मिल रहा है, किस वर्ग अंतराल में, तो 500 से 600 में 525 मिल रहा है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो 500 दिया गया है ये क्या है, L है, तो लिखेंगे L बराबर 500 है, L बराबर 500। उसके बाद में यहाँ पर इसी के आगे बारंबारता में 20 मिल रहा है, तो इसे F मानेंगे। क्या मानेंगे, F। तो F बराबर 20 हो जाएगा। इसी के जस्ट सामने देखा जाए तो 58 प्लस x है, तो इसके ऊपर वाली संख्या को CF मानेंगे। CF मतलब संचयी बारंबारता है, तो ये CF हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा साथियों। तो इसे अब हम लोग पहले लिख लेते हैं। L बराबर कितना दिया गया है, L बराबर 500 है। उसके बाद में F बराबर 20 है, तो F बराबर 20 है। CF संचयी बारंबारता 38 प्लस x, तो CF बराबर 38 प्लस x है। उसके बाद में n बराबर कितना दिया गया है, 100, तो n बराबर 100 है। n का मान हमको पता चल गया। यहाँ पर माध्यक कितना दिया गया है, 525, तो लिखेंगे माध्यक बराबर 525। इस प्रकार से हमने सभी को लिख लिया है। अब इस मान को लिखने के बाद में सूत्र की सहायता से हम इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए जो 500 है और 600 है, इसमें का अंतर कितना है, 100 का है, तो लिखेंगे h बराबर, तो इसमें 600 से 500 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से L बराबर 500, F बराबर 20, CF बराबर 38 प्लस x और n बराबर 100, माध्यक बराबर 525, h बराबर 100। हमने सभी मानों को लिख लिया है। तो इससे अब हम लोगों को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो n बराबर कितना आया है, 100 है, तो क्या लिखेंगे, n बराबर, यहाँ पर पहले लिखेंगे n बराबर 100। तो जब n बराबर 100 आ जाएगा तो यहाँ पर देखा जाए जो संचयी बारंबारता है और यहाँ पर जो n है ये मान बराबर होते हैं। तो पहले के आप लोगों ने सवाल पढ़ा होगा, तो पूरा बारंबारता का योग और यहाँ पर जो संचयी बारंबारता का योग होता था ये बराबर होता था। तो n बराबर कितना है, 100 है, तो यहाँ पर 78 प्लस x प्लस y n के स्थान पर रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n के स्थान पर 78 प्लस x प्लस y बराबर 100 आ जाएगा। अब x प्लस y बराबर 100 और माइनस का 78 हो जाएगा। इसे जब घटाएंगे तो x प्लस y बराबर 22 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F ब्रैकेट बंद गुणे H, इस सवाल की सहायता से हल करना है। तो सबसे पहले माध्यिका हमको कितनी दी गई है, 525, तो यहाँ पर लिखेंगे 525 बराबर L का मान है 500, तो 500 प्लस यहाँ पर देखा जाए n का मान है 100, तो 100 बटे 2 माइनस CF का मान कितना आया है, ये CF का मान है, तो इसे लिखेंगे 38 प्लस x और बटे में F का मान कितना दिया गया है,
यहाँ पर 20 है तो 20 हो जाएगा, गुणे h, h का मान कितना दिया गया है 100, तो 100 लिख देंगे। अब इसको हमको हल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 525 है, तो 525 जो 500 है बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 500 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा, इसे हल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो 50 जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस लगा तो माइनस का हो जाएगा। 50 माइनस 38 माइनस एक्स और बटे में 20 गुणे 100। अब यहाँ पर 525 से 500 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना लिखा है 50 माइनस 38, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 50 माइनस 38 तो 12 आ जाएगा और माइनस का x। उसके बाद में यहाँ पर 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पर 5 बचेगा, ये 5 आ जाएगा। अब हम लोग इसे चाहें तो यहाँ पर ये गुणा में है, कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 25, तो कितना बचेगा 5 बराबर 12 माइनस एक्स। उसके बाद में अब यहाँ पर देखा जाए तो जो x है इसे इसी प्रकार लिखेंगे और 12 को पश्चांतर कर देंगे, तो 5 माइनस 12 बराबर माइनस एक्स। तो इसे जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर 7 बचेगा माइनस का, बराबर माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा। ये x का मान अभी आया है, अब हमको y का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना आया है 7 आया है। अब यही x का मान हमको समीकरण 1 में रखना है, जो हम लोगों ने अभी हल किया था। तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 22। तो x का मान कितना आया है, यहाँ पर x का मान हमारा आया था 7, तो x का मान 7 रख देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जो x का मान आया है लिखेंगे 7 प्लस वाई बराबर 22, तो y बराबर 22 माइनस 7, तो घटाने पर y बराबर कितना हो जाएगा 15, तो y का मान 15 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 7 और y बराबर 15। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार का एक सवाल और है, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल दिया गया है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। हमको बारंबार यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है और इनका योग 60 है और माध्यक 28.5 है। तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल लिखा है वर्ग अंतराल हमने लिख दिया। यहाँ पर बारंबारता दी गई है तो बारंबारता लिख दिया गया है और संचय बारंबारता यहाँ पर निकालना है। तो संचय बारंबारता कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x, फिर 5 में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 और 15 तो 40 प्लस x। उसके बाद में 40 और यहाँ पर x यहाँ पर y है तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। उसके बाद 40 और 5 45 x प्लस y। तो इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता है। उसके बाद में यहाँ पर योग टोटल दिया गया कितना है 60 है, तो ये क्या है n बराबर 60 है। अब हमको इसे हल करना है। तो जब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 28.5, जो 28.5 है ये माध्यक है हमारा। अब जो माध्यक आया है किस वर्ग अंतराल में मिल रहा है,
तो 0 से 10 में तो मिल नहीं रहा है, 10 से 20 में भी नहीं मिलेगा क्योंकि 28 है, तो यहाँ पर मिलेगा 20 से 30 तक। भाई 20 से 30 के बीच में 28.5 मिलेगा, तो 20 से 30, तो L बराबर कितना मानेंगे 20 को, L बराबर 20 हो जाएगा। और इसी के जस्ट सामने F बराबर 20 हो जाएगा। और इसी के सामने यहाँ पर 25 प्लस x है, तो इसके ऊपर वाली संख्या को CF मानेंगे, तो CF बराबर कितना दिया गया है 5 प्लस x है। और यहाँ पर देखा जाए 30 और 20, जो 20 और 30 है इसका अंतर कितना है, तो h बराबर इसका अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अंतर दिया गया है 10 है। अब इसे हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे, हमको h का मान पता चल गया, L का मान, उसके बाद में f का मान, CF संचयी बारंबारता n, और हमको माध्यक दिया गया है। तो चलिए इसे बहुत आसानी से हल करेंगे। तो अब यहाँ पर जो मान दिया गया था हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे n बराबर कितना आया है 60, तो n बराबर 60 हो जाएगा। अब n के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो हमको संचयी बारंबारता में दिया गया था, जो कि यहाँ पर संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता में कितना आया था 45 प्लस x प्लस y, तो n बराबर 60 है, तो हम क्या लिखेंगे n के स्थान पर लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, तो x प्लस y बराबर 60 और 45 माइनस में हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 15 बचेगा, 15, तो इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो x प्लस y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमको माध्यिका के सूत्र से हल करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। यहाँ पर L, जो L आया है, L का मान हमको कितना दिया गया है, तो L का मान 20 है, तो L के स्थान पर 20 लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पर 20 प्लस n का मान कितना आया है, तो n का मान हमको दिया गया है, n बराबर कितना आया है 60 है, तो यहाँ पर n के स्थान पर लिखेंगे 60 बटे 2 माइनस CF, जो संचयी बारंबारता है, CF कितना दिया गया 5 प्लस x है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस x और पूरे का बटे, यहाँ पर f का मान कितना दिया गया है 20, तो 20 लिखेंगे 20, और गुणे में h का मान 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया है, जो यहाँ पर h का मान 10 है हमने लिख दिया। अब इसको हल करना है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो माध्यिका दी गई है ना, माध्यिका कितनी है 28.5, तो माध्यिका के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे 28.5, 28.5 हो जाएगा। सभी मानों को हमने रख दिया है, मान रखने के बाद में चलिए इसे हल करेंगे। अब तो यहाँ पर 28.5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो 20 प्लस में है इस बार लाएंगे, तो माइनस 20 बराबर, यहाँ पर इसे हल करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 3 6 30, तो 30 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो 5 माइनस x और बटे में 20 गुणे 100,
तो 20 यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 10 है, ये 10 है। तो यहाँ पर काटेंगे तो 0 से यहाँ पर देखा जाए तो 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। यहाँ पर 28.5 से 20 को घटाएंगे तो 8.5 बचेगा बराबर। यहाँ पर 30 से 5 को घटाएंगे तो 25 माइनस यक्स और बटे में 2 आ जाएगा। इसके बटे 1 करेंगे, फिर ये गुणा करेंगे तो 25 बराबर यहाँ पर कितना लिखा, 25 माइनस यक्स लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बराबर, इससे इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 17.0 मतलब 17 है। तो यहाँ पर माइनस का यक्स बराबर 17 और 25 को उस पार भेज देंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। तो माइनस यक्स बराबर इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 8 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। x का मान कितना आया, 8 आया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने समीकरण 1 माना था, x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। तो जो x का मान आया है 8, यही मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया गया है हमको, समीकरण 1 दिया गया है x प्लस वाई बराबर 15। तो पहले यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। तो x का मान 8 आया है, यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15। तो y बराबर 15 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया है, 8 और y का मान 7। तो इस प्रकार से आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए।